अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल पर मज़ीद ऑप्शंस अप्लाई करना सीखते हैं। तो आगे चलने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। जी तो दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को इंसर्ट करना सीखा था कि टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है और कितने कॉलम्स और कितने रोज़ में उसको इंसर्ट किया जाता है और उसके कॉलम्स या रोज़ को डिलीट करना, मर्ज करना, ये हमने ऑप्शंस सीखे थे। आज हम सीखते हैं कि इसमें कैसे डिज़ाइनिंग अप्लाई की जाती है, इसके बॉर्डर्स को, शेडिंग, कलर, स्टाइल कैसे हम सेट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जब भी हम कोई भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो वो उसी एरिया में अप्लाई होगा जो सिलेक्टेड होगा। अगर हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया है तो पूरी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने कोई कॉलम या रो को सिलेक्ट किया है या एक सेल को सिलेक्ट किया है या कर्सर हमारा एक सेल के अंदर है तो जो भी ऑप्शंस हम अप्लाई करेंगे वो उस ही एरिया में अप्लाई होंगे। तो इसलिए हमें इस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ये देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये 4 एरोज का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया। अब इसमें ऑप्शंस अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए ये डिज़ाइन का मेनू है। डिज़ाइन के मेनू में ये मुख्तलिफ स्टाइल्स पहले से अवेलेबल हैं। इन स्टाइल्स को सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे। ये देखें हम टेबल पे इसको अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा इस टेबल पे फॉर्मेट। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आसानी से नज़र आ जाए डाटा। ठीक हो गया। हम कोई भी डिज़ाइनिंग यहाँ से देखें, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक अप्लाई नहीं होगी। लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। और इससे पहले ये देखें ये जो ऑप्शंस हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हेडर रो पे ऑप्शन अप्लाई हो या हेडर रो बाइफरकेट हो जाए अदर रो से तो ये उसको चेक कर देना है। अगर अनचेक कर देंगे तो हेडर रो जो है वो नहीं अप्लाई होगी, ऑप्शंस पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर क्लिक करेंगे तो हेडर रो के ऑप्शंस जो अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम जो है वो अगर हमने इसको हाईलाइट करना है या सेपरेट करना है बाकी ऑप्शन से तो फर्स्ट कॉलम को चेक कर देंगे। अगर अनचेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो है वो भी बाकी कॉलम्स की तरह नॉर्मल रहेगा। ये देखें। इसी तरीके से हेडर रो का भी है। अगर हम चाहते हैं कि सारी ही रोज़ जो है वो हाईलाइट हो जाएं और सारी ही रोज़ जो है वो नुमाया नज़र आएँ तो सारी रोज़ को सिलेक्ट करके हमने टोटल रो को अप्लाई कर देना है। तो जो भी ऑप्शंस होंगे वो सारी रो पे अप्लाई हो जाएंगे इंक्लूडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। इसी तरीके से बैंडेड रोज़ हैं तो बीच की जितनी भी रोज़ हैं उनके ऑप्शंस जो है वो अप्लाई रहेंगे और बैंडेड कॉलम्स जो है बीच के जितने भी कॉलम्स हैं उन पे अप्लाई रहेगा। अगर हम फर्स्ट कॉलम करेंगे तो जस्ट फर्स्ट कॉलम भी जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर सारे ही ऑप्शंस हम इनेबल कर देंगे तो फॉर्मेटिंग में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। ये अंदर की जो कॉलम्स और रोज़ हैं ये बैंडेड कॉलम्स एंड रोज़ हैं और ये हेडर रो है, ये आखिरी जो है वो टोटल की रो है एंड इसी तरीके से ये लास्ट कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो जो जो ऑप्शन हम इनेबल करते जाएंगे वो ऑप्शन जो है वो अप्लाई होता जाएगा। लास्ट कॉलम में अगर हम इसको हटाते हैं चेक तो देखें लास्ट कॉलम जो है वो नॉर्मल हो गया है जैसे बाकी कॉलम्स है। इसी तरीके से अगर टोटल की रो जो है उसका हम चेक हटाते हैं तो टोटल की रो भी नॉर्मल रोज़ की तरह हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर हम इसको नुमाया रखना चाहते हैं कॉलम्स को, रोज़ को, तो हमने उनका चेक ऑन कर देना है और बाकी जो भी हमने स्टाइल यहाँ से सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ से स्टाइल या कलर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो शेडिंग हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर हमें पसंद हो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर स्टाइल है, जो भी बॉर्डर स्टाइल हम रखना चाहते हैं। इस वक्त ये सिंगल लाइन और सिंपल बॉर्डर है। अगर हम चाहते हैं कि डबल लाइन वाला बॉर्डर हो तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दिया और उसकी स्टाइल कौन सा हो, डबल लाइन हो, ट्रिपल लाइन हो,
ایک تھک اور ایک جو ہے وہ تھن لائن ہو. اسی طریقے سے جو بھی اسٹائل یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے اور کہاں پہ اپلائی کرنا ہے, آیا جسٹ آؤٹ سائڈ پہ اپلائی کرنا ہے تو آؤٹ سائڈ بارڈر کو کلک کریں گے, آل بارڈرز پہ اپلائی کرنا ہے یہ اسٹائل جو ہم سلیکٹ کر کے آئے ہیں تو آل بارڈر کریں گے, اگر جسٹ ان سائڈ بارڈرز کرنا ہے تو ان سائڈ کر دیں گے. یہاں پہ ہم نے آؤٹ سائڈ بارڈرز کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے بارڈر اسٹائل اور اس کی تھکنیس اور سیٹ کیا ہے اسٹائل وہ ہم اپلائی کریں تو وہ جسٹ آؤٹ سائڈ بارڈر پہ اپلائی ہو جائے. یہ دیکھیں اپلائی ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ جو انر بارڈرز ہیں ان کا کوئی آپشن سیٹ کرنا ہے تو بارڈر اسٹائل یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں ہم, فار ایگزامپل یہ ڈبل لائن والا بارڈر اسٹائل سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں اس کی تھکنیس بھی نارمل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کرتے ہیں ان سائڈ بارڈرز, ان سائڈ بارڈر کریں گے یہ اس طریقے سے اپلائی ہوگا. بہت خوبصورت طریقے سے ہم اپنے ٹیبل کو سیٹ کر سکتے ہیں, اپنے ڈیٹا کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بھی اسٹائل سیٹ کر کے ہم اپنی مرضی سے جہاں پہ ہم چاہیں گے وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہم نے بارڈر اسٹائل سلیکٹ کیا اور اس کا کلر ہم نے فار ایگزامپل سلیکٹ کیا ہے ریڈ اینڈ اس کی یہ 1.5 پوائنٹ اس کی تھکنیس ہے. اب جہاں پہ ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں گے نا, یہ بارڈر پینٹر کا آپشن جو ہے نا وہ انیبل ہوا ہے, جہاں پہ بھی اپلائی کرنا چاہیں گے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ اپلائی ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس طریقے سے اپلائی ہو گیا. اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ختم کر سکتے ہیں. اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول زی سے, جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا گا, کنٹرول زی سے انڈو ہو کے یہ واپس ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ سارے بارڈر اور شیڈنگ اور ٹیبل کی ڈیزائننگ مائکروسافٹ ورڈ میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم اپنے ڈاٹا کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, ٹیبل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ڈیزائننگ فارمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپشنس. اپنے روز کے کاموں میں ان آپشنس کو اپلائی کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں, اور انتظار کریں ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا جس میں ہم مائکروسافٹ ورڈ, مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے آپشنس کو سکھائیں گے اور سمجھائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.